मेरा अंतिम कार्यकाल इतना सुखद रहा है कि मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है कि मैं ये समझ लो मैं लास्ट प्रधान हूँ। ये हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य और एक गौरवान्वित होने की खुशी का युवा अध्यक्ष देखना चाहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ब्रिगेड 24 में नितिन जमलोकी। आज हम पहुंचे हैं केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गुप्त काशी में। गुप्त काशी की हम बात करें तो केदारनाथ यात्रा का अहम पड़ाव है और आज गुप्त काशी में एक खुशी का पल है, क्योंकि कल जो धामी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें गुप्त काशी के लिए एक सुनहरा पल की घोषणा हुई। गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया और गुप्त काशी वासियों के सम्मुख कई सारी जो समस्याएं पैदा होती थी उसकी अब जल्द ही उनका निवारण होगा। हम गुप्त काशी की बात करें तो भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर यहाँ पर है और गुप्त काशी केदारनाथ यात्रा हो या गुप्त काशी न्याय पंचायत पाटा क्षेत्र हो, उसका एक व्यावसायिक केंद्र भी है। और गुप्त काशी में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती थी, कूड़े की हो, नाली की हो, विद्युत की हो, पेयजल की हो, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती थी, जिसके लिए यहाँ के पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे, वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं और या हम सत्ताधारी पार्टियों की कार्यकर्ताओं की बात करें, सभी के लंबे संघर्ष के बाद गुप्त काशी को कल जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नगर पंचायत का दर्जा मिला। तो आज हमने देखा कि हमारे साथ गुप्त काशी के जनप्रतिनिधि हों या व्यापारी हों, सभी मौजूद हैं। इनके द्वारा यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया गया है। और हम सबसे बड़ी बात करें तो गुप्त काशी को 2016 हरीश रावत की सरकार हो या 2021 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार हो, 2 बार गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई थी, लेकिन वो घोषणा रह गई। और कल का यह एक सुनहरा दिन था कि गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा मिला। अब हमारे साथ अभी मौजूद हैं व्यापार संघ अध्यक्ष गुप्त काशी मदन सिंह रावत जी। रावत जी, गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, कैसा? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, उन्होंने जो है हमें एक तोहफे के रूप में हमको नगर पंचायत दी है। और साथ में हमारी लोकप्रिय जो विधायिका हैं मैडम शैला रानी रावत जी, तो आपके अथक प्रयासों से इस टाइम हमें जो हम काफ़ी लंबे समय से हम सोच रहे थे कि हमें एक सपना जैसा लग रहा था और कल से मेरा वो सपना साकार हो गया। खास करके ये गुप्त काशी जो है कि केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव और पिछले हम करीब हमने तो होश संभाला था और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ नगर पंचायत हमें मिलेगी, लेकिन आज मानी जी के अथक प्रयासों से और अब जितनी भी समस्याएं हैं गुप्त काशी की, उनका निवारण होगा। बिल्कुल निवारण होगा। देखो, कूड़े की बड़ी समस्या हमारे पास सबसे पहले है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और रास्ते जो हमारा मंदिर मार्ग है इसमें तो निश्चित है कि आप जो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी और खास करके हमारी जो विधायिका है उनके ही प्रयास से हमें जवाब मिला है और निश्चित हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, गुप्त काशी में व्यापारी हों जो सभी को इसका श्रेय देते हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि हों या अभी वर्तमान में विधायक हों, सभी को इसका श्रेय दिया जाता है। अभी हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता राज सिंह राणा जी मौजूद है। राणा जी, सबसे बड़ा खुशी का पल है और आपकी सरकार ने यह घोषणा करी है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग गुप्त काशी की समस्या पहले से उठाते रहे हैं। और मैं सबसे धन्यवाद देता हूं माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को कि जिन्होंने हमारी गुप्त काशी नगर की ये समस्याएं सुनी हैं और हमारे जो विधायक जी हैं उनके अथक प्रयासों से जो यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, मैं विधायक जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की क्षेत्र की सम्रांत जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनका राजनीतिक जीवन उज्जवलमय सुखमय हो और हमारी जो समस्याएं हैं गुप्त काशी की तमाम समस्याएं हैं, पार्किंग से लेकर या नाली से लेकर स्वच्छता पे, सफाई पे, मैं उनका जल्दी से निवारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुप्त काशी ग्राम पंचायत के प्रधान और
हम कहें तो, क्योंकि अब अंतिम प्रधान भी हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि नगर पंचायत का दर्जा गुप्तकाशी को मिल चुका है, तो अब अध्यक्ष की घोषणा होगी, तो उसके बाद नए अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। प्रधान जी, आपका अंतिम कार्यकाल किस तरीके का अनुभव हो रहा है? क्या आपके कार्यकाल में ये घोषणा हुई है? मेरा अंतिम कार्यकाल इतना सुखद रहा है कि मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है कि मैं ये समझ लो मैं लास्ट प्रधान हूँ ग्राम पंचायत का, और मुझे सबसे बड़ी खुशी है इसमें कि यहाँ नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि शायद है कि हमारी जो समस्याएं हैं, कई वर्षों से विगत जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो पाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का तहे दिल से वो करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपके द्वारा भी गुप्तकाशी का जीर्णोद्धार हो चुका है। प्रधान जी, जैसे कि आप अभी वर्तमान में प्रधान हैं, तो किस तरीके से गुप्तकाशी में समस्याएं पैदा होती थी? कूड़ा निस्तारण हो, पेयजल हो, क्या समस्याएं आती थी आपको? सबसे पहली समस्या गुप्तकाशी में कूड़ा निस्तारण की है, और वो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार ये कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। नंबर 2, पेयजल है, बिजली की व्यवस्था है, तमाम समस्याएं हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये समस्याओं पर जो है समाधान होगा। हमारे साथ मौजूद थे ग्राम प्रधान प्रेम सिंह नेगी जी, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कोटवाल जी। कोटवाल जी, खुशी का पल है, किस तरीके से देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का। आपका चैनल पूरे क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहा है। रही नगर पंचायत की बात, तो ये 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा की थी। 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा की थी, और अब जा कर के 5 सितंबर 2023 को हम यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी के नेतृत्व में यहाँ की पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता नौटियाल। बिल्कुल, हम कहेंगे क्योंकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस दौरान यहाँ मौजूद नहीं है, ममता नौटियाल जी, उनका भी लंबा संघर्ष रहा है। बिल्कुल, तो क्या आप उनका श्रेय मतलब, और किस तरीके से आपकी उनसे बात हुई, तो क्या खुशी का पल? उनके संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता। अभी 5 सितंबर को जो विधानसभा का सत्र था, उसमें मैं स्वयं और माननीय पूर्व प्रमुख जी, माननीय विधायक के नेतृत्व में, तो हमने मुख्यमंत्री जी को विस्तृत से समझाया कि गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जो नगर पंचायत के अभाव में लगभग गंदगी से पटा रहता है, और यहाँ से जितने भी यात्री आते हैं वो अच्छा संदेश लेके नहीं जाते हैं। तो हमने गुजारिश की कि आप तत्काल आगामी होने वाली कैबिनेट में इस मामले को लाएं, और वो लाए हैं। इसका मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं, हम व्यवसायी कहें या लगातार जो सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, गुप्तकाशी ग्राम पंचायत के युवा तेज तर्रार सुभाष अंतवाल जी। अंतवाल जी, एक युवा किस तरीके से देखता है कि ग्राम पंचायत का अनुभव भी और अब नगर पंचायत, किस तरीके की खुशी है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जमलोक जी आपका, और ये वॉइस 24 का। ये हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य और एक गौरवान्वित होने की खुशी का माहौल जो है, और आपका धन्यवाद, आपने हमारी इस खुशी में आप शामिल हुए। सबसे पहले मेरे आगे बुद्धि जी मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं, कोई चाचा हैं, कोई भाई हैं, कोई ताऊ हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग जो है हमेशा ही काफ़ी 2-3 सालों से ये लोग भी लगे हुए थे कि गांव को जो है अब नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, और बहुत ज़रूरी था। आपने भी कई बार मेरे पेज पे देखा होगा कि ये कई समस्याएं, हॉस्पिटल हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे कोई ये कूड़े का निस्तारण की व्यवस्था हो, हर चीज़ में बहुत परेशान थे हम लोग, और इससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी गाँव में। तो ये जो श्री मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री धामी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत क्षेत्र की ओर से पूरी बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ उनका, और माननीय विधायिका शैला रानी रावत जी, और एक और इस क्षेत्र में कोटवाल जी थे, राय सिंह राणा जी थे, श्री कमल रावत जी, इन लोगों ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश किया। लेकिन 2-3 सालों से जो श्रीमती ममता नौटियाल जी हैं पूर्व प्रमुख, उन्होंने इस मुद्दे के लिए वो बहुत लड़ी हम सबके लिए, और बहुत बार वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हों, चाहे किरात सिंह रावत जी हों,
सबसे मिली वो, मैं भी उनके साथ कई बार था जब उन्होंने चिट्ठियाँ दी, और उनके लिए भी, वो यहाँ पे है नहीं, मेरी बात हुई उनसे, फ़ोन पे वार्ता हुई, वो देहरादून में है, तो उनके घर जाके मैं उनको स्पेशली बधाई देना चाहता था कि आज ये सबसे बड़ा खुशी का माहौल उनके लिए भी है और हम पूरी क्षेत्र की जनता के लिए है। और आने वाले टाइम में आपको ज़रूर इस नगर पंचायत का फ़ायदा हर एक आदमी को मिलेगा। ये नहीं कि अमीर आदमी का काम होगा, गरीब का नहीं होगा, इसमें कोई काम को किसी से हम वो नहीं तोलेंगे। माननीय धामी जी ने इसको जो हमको ये एक उपहार दिया है, इसका हम जीवन भर एहसान मानेंगे इनका। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा केदारनाथ, इन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। और अंशुल जी, क्योंकि युवा भी हैं और दावेदारी भी रहेगी। सर दावेदारी तो अभी मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। हाँ, मेरे से बड़े हैं, अभी काफ़ी हैं, इनकी भी अभी ऐसी नहीं है कि बहुत बुढ़े हो गए हैं। क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो भी युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात करें तो मैं बीजेपी के साथ, जब मैं 17 साल का था, माननीय जमलोगी जी जब वोट देने लायक भी नहीं हुआ था, तो श्री हमारे कमल रावत जी चाचा जी हैं और ममता नौटियाल जी, इनके साथ मैंने बहुत पोस्टर चिपकाए हैं, बहुत झंडे डंडे बोके हैं। तो इस बार अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर, आशीर्वाद रहेगा मोदी जी का और इन बड़ों का, तो देखेंगे सोचेंगे। बाकी मेरे से पहले अभी ये लोग हैं, ये मेरे को क्या आदेश करेंगे वो मैं पहले। देखिए, जैसे कि नगर पंचायत का दर्जा मिला है तो अब दावेदारियाँ भी बहुत रहेंगी। हमारे साथ कोटवाल जी और राय सिंह राणा जी भी मौजूद हैं। कोटवाल जी, इस तरीके से दावेदारियाँ रहेंगी अब नगर पंचायत अध्यक्ष की, बिल्कुल। और क्या आपके मतलब विशेष तरीके से क्या देखेंगे कि आपका जो नेता होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए? बिल्कुल दावेदारी रहेगी। और नगर पंचायत एक ऐसी सीढ़ी है जो निस्संदेह आदमी को राजनीतिक मंजिल तक पहुंचाती है। दावेदारी रहेगी। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति में होनी भी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस भी नाम पे पार्टी विचार करेगी उसको जिताने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुप्त काशी का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष राय सिंह राणा जी। राणा जी, मतलब जिस तरीके से कोटवाल जी ने कहा है, और पार्टी युवा पे जोर देगी या कि एक अनुभव पे? ये तो पार्टी तय करेगी। मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते जिसको भी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, अध्यक्ष के नाते हम लोग पूरे जोर शोर से उनके लिए कार्य करेंगे और उनको जीता करके अपना भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे और गुप्त काशी को स्वच्छ और साफ नगरी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ वर्तमान प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्योंकि अब नगर पंचायत का दर्जा मिलने यहाँ पर जा रहा है और घोषणा भी हो चुकी है, तो दावेदारियाँ कैसी देखते हैं आप? दावेदारी तो हर आदमी चाहता है कि मेरी भी दावेदारी हो, और उम्मीद हमारी भी है। और आप कैसा चाहते हैं कि मतलब आपका जो जनप्रतिनिधि बने वो किस तरीके का? अगर ये बच्चों वाला सिस्टम बीच में नहीं आएगा तो दावेदारी हमारी भी। गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की घोषणा हुई है, तो हम अब जानेंगे जो गुप्त काशी के व्यवसायी हैं, तो व्यवसायियों के सम्मुख कई सारी समस्याएं पैदा होती थी। यहाँ पर हमने देखी कि यहाँ पर काफ़ी लंबा विवाद टैक्सी यूनियन के साथ भी रहा, क्योंकि पार्किंग की समस्या थी और व्यवसायियों को उसका बड़ा नुकसान हुआ था। अभी हमारे साथ युवा व्यवसायी हैं मनीष नेगी। हम जानेंगे, हाजी नेगी जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि नगर पंचायत का दर्जा मिला है धामी सरकार में? बहुत खुशी की बात है कि गुप्त काशी को नगर पंचायत का दर्जा मिला। जिस कार्य में बहुत पहले होना था वो आज हुआ है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारे सारे व्यापारी, हम इसी पे बात कर रहे थे अभी कि ये नगर पंचायत गुप्त काशी बहुत पहले से अटका हुआ था, तो अब जाकर ये हुआ है, तो सभी में इसी चीज़ पे बात चल रही है, क्योंकि यहाँ सफाई का मुद्दा है, बहुत चीज़ें हैं, सफाई का है, पानी का है, अतिक्रमण वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो उस चक्कर पे अब कुछ होगा, तो इसी चक्कर में हम अभी सब व्यापारी लोग। और अब आप युवा भी हैं सभी लोग, तो क्योंकि अब आपके समूह के एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, किस तरीके का अध्यक्ष देखते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इसमें एक युवा अध्यक्ष देखना चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते सिर्फ कोई ऐसा अध्यक्ष बने जो खाली घोषणाएं करे। हम ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो धरातल पे कार्य करे, युवा हो, धरातल पे कार्य करे, जो यहाँ का दुख दर्द समझे,
जो यहाँ के लिए कार्य करे, जिसमें क्षमता हो, उसको हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। हमने युवाओं से जाना किस तरीके का वो अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं, तो युवाओं ने एक युवा पर अपनी उम्मीद जताई है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि हों या सत्ताधारी पार्टी हों या विपक्षी पार्टी हों, सभी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे और व्यापारी भी थे। सबने एक खुशी का इजहार किया कि गुप्तकाशी को नगर पंचायत का दर्जा मिलने जा रहा है, क्योंकि ये लंबा संघर्षों की बात है। 2013 से हो 2016 में माननीय हरीश रावत जी ने भी एक बार यहाँ के लोगों को घोषणा करी थी नगर पंचायत की और नहीं हो पाया। 2021 में त्रिवेंद्र सरकार ने भी घोषणा करी थी, लेकिन उस दौरान भी नहीं हो पाया और घोषणा ही बन के रह गई। क्योंकि गुप्तकाशी की हम बात करें तो मूलभूत असुविधाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं। यहाँ पर पेयजल हो, आपके पार्किंग की समस्या हो, आपका नालियों की समस्याएं हो, बहुत सारी समस्याएं गुप्तकाशी में पैदा होती है। और सबसे बड़ा जो हम देखते हैं, हमने पूर्व में भी दिखाया कि यहाँ पर सीमा विवाद आए दिन मंडराता रहता है। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं यहाँ इसका निवारण होगा और जल्द ही गुप्तकाशी एक नए रूप में आपको दिखाई देगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर गांव की हो, नगर पंचायत की हो और जनपद की सारी समस्याएं आप तक लेके आएंगे।